निकटने यह विनती कीनी। तुम्हारे अब तुम पार लगायो राम, राम सिया राम जय जय राम। राम लखन जय श्री राम, जय गुरुदेव। सबको आज इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई हो। और इस पावन पर्व पर, पावन त्योहार पर आज हमारे साथ नंदू जी है, नंदू जी देसाई। तो आज राम भगवान की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर पूरे देश में, पूरे विश्व में त्योहार मनाया जा रहा है। तो इसी पर आज कुछ राम रक्षा स्तोत्रम और राम भगवान के बारे में कुछ और जानेंगे। तो नंदू जी आज हमारे साथ है। तो नंदू जी कोल्हापुर से है और हाल में वो यूनाइटेड अरब यूएई में स्थित है, वहाँ पर रहते हैं। और उनका उपनिषद पे, गीता पे, वेद पे, अपने सारे स्क्रिप्चर्स पे काफ़ी अभ्यास है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि, और श्रीकांत जी को अप्रोच किया कि क्या हम लोग एक सेशन रख सकते हैं क्या। और उनका खूब खूब धन्यवाद कि उन लोगों ने ये 22 तारीख के अवसर पर अपना समय और सहकार और अपना जो भी उनका अभ्यास है वो सबके साथ शेयर करने के लिए आगे बढ़े। तो नंदू जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। और आप प्लीज हम सबको आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा पे उनके बारे में कुछ सुनाइए, उनके जीवन के बारे में, राम रक्षा स्तोत्र के बारे में। तो हमको खूब आनंद होगा। प्लीज वेलकम नंदू जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबको सादर प्रणाम। विशेष आभार डिवाइन सिटी ज्ञान योग चैरिटेबल ट्रस्ट खोपोली, जिनकी माध्यम से हम लोग आज यहाँ मिल रहे हैं। मैं थोड़ा हिंदी और बीच बीच में मराठी भी बोलने का प्रयास करूंगा। हिंदी इसके लिए कि खोपोली में काफी सारे लोग हिंदी भाषा के भी भाषिक है, इसके लिए हिंदी में भी थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगा। आज 22 जनवरी, आप हिमांशु जी बहुत अच्छा आपने डिस्क्रिप्शन बताया आज का दिन का महत्व, और सबको पता है उसके बारे में और दोहराने का जरूरी नहीं है। फिर भी और एक महीने के अंदर 14 फरवरी को यहाँ अबू धाबी में एक मंदिर का ओपनिंग हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए काफी सारे लोग को पता भी होगा। तो आज का विषय जो है वो है राम रक्षा से राम कथा। और ये शुरुआत करने से पहले हम लोग भगवान गणेश का वंदन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश की वंदना करके ही आगे चलते हैं। हमारा कुछ भी सेशन वगैरह हो उसमें विघ्न ना आ जाए, यही प्रार्थना भगवान गणेश के पास में। उसके बाद में शारदा माता का वंदन करते हैं। जो शारदा माता 4 वाणियों की जननी है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, जो 4 वाणी बोलते हैं। परा जो नाभि के पास में स्थित है, उसके ऊपर है पश्यंती, उसके ऊपर है मध्यमा, और वैखरी जो हम लोग बोलते हैं। और वो वाणी है जिसकी वजह से हम लोग उस भगवान प्रभु श्री राम का कुछ गुणगान करने का प्रयास करते हैं। भगवान के काफी सारे भक्त हो गए, हम लोग तो बहुत मामूली है। जिसे भगवान के सबसे बड़े भक्त है हनुमान जी, और हनुमान जी बोलते हैं कि मैं एक तुच्छ भक्त हूँ भगवान श्री राम का। अगर हनुमान जी ऐसा बोलेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उनके सामने। फिर भी एक
उन्हीं भगवान ने हमको एक जुबान दी है, वो उन्हीं का गुणगान करने के लिए, उसका स्तुति करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और गणेश और शारदा वंदन करके मैं अपने सदगुरु का स्तवन करना चाहता हूँ। मेरे सदगुरु डॉक्टर श्री कृष्ण देशमुख, उनका स्तवन करना चाहता हूँ। और सदगुरु बोले तो सबके वहाँ कुछ ऐसा लिमिटेशंस नहीं है। तो एक आचार्य जी का एक श्लोक आता है, सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। तो ये वंदे गुरु परंपरा जो है वो भगवान सदाशिव से चली आ रही है, और सदाशिव से लेके भगवान आदि शंकराचार्य उसका मध्य है, और अस्मद आचार्य पर्यंतम मतलब आज तक के, जरूरी नहीं है, सब ऐसे आचार्य उनका वंदन करना चाहता हूँ। और खास करके हम लोग जब से मतलब डीवाईसिटी से जुड़े हैं, तो डीवाईसिटी एसएसवाई के माध्यम से सिद्ध समाधि योगा, और डीवाईसिटी के एसएसवाई के मुख्य जो ऋषि प्रभाकर, तो ऋषि प्रभाकर, तो ऋषि एक जो उनको एक संज्ञा दी है, उसी से मैं थोड़ा सा एक शुरुआत करना चाहता हूँ आज का चिंतन का। और एक महाराष्ट्र में बहुत अच्छे महानुभाव है, उन्होंने ऋषि की एक डेफिनेशन व्याख्या बताई है। ऋषि मतलब क्या है? तो ऋषि वो है कि जो भगवान को काफी सारी चीजें हमको देनी है, लेकिन भगवान देना चाहते हैं और हमारे मोबाइल उस वक्त बिजी रहते हैं। और ये ऋषि लोग क्या होते हैं कि ये सैटेलाइट की तरह होते हैं, और ये ऋषि लोग वो सब चीजें वो एक्वायर कर लेते हैं और हमको दे देते हैं। और ये ऋषि आगे भी हम लोग राम रक्षा जब भी बोलने जाएंगे उसमें भी उसका उल्लेख आ जाएगा। तो ऐसे ये ऋषि है, और उसमें से भी एक ऋषि प्रभाकर, काफी सारे और भी ये है, स्वामी चिन्मयानंद है, स्वामी विवेकानंद जी, काफी सारे नाम जितने भी ले ले हम लोग, उनमें कुछ कमी नहीं है। इन सब आचार्यों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। उसके बाद में आज का जो विषय है और भगवान श्री राम का, और उनके लिए मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो थोड़ा सा मराठी में शायद हिंदी भाषिकों को समझ आए थोड़ा ना आ जाए। श्री रामचंद्रा करुणा समुद्रा, ध्यातो तुझी राजस योग मुद्रा, नेत्री नये रे तुझवी न निद्रा, कई भेट सीबा मजला सुभद्रा। तो ये भगवान श्री राम का स्तवन है, जिसमें बोला गया है कि श्री रामचंद्र करुणा समुद्रा, भगवान श्री राम जो है वो करुणा का सागर है। और उनकी जो राजस मुद्रा है, मुझे तो पर्सनली वो राजस मुद्रा उनकी बहुत पसंद आती है। और हिमांशु जी अगर आप सुन रहे हैं और थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, जो एक उनकी जो सिंगल पिक्चर हम लोग काफी सब लोगों ने देखी है, वो उनकी राजस मुद्रा वो बहुत मुझे तो पर्सनली भाती है। तो शायद हिमांशु, शायद मेरी आवाज आ रही है सबको, राइट? हाँ हाँ नंदू जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं शेयर करता हूँ। तो आज का जो विषय है राम रक्षा से लेके राम कथा। तो राम रक्षा मेरे हिसाब से तो काफी लोगों ने, हम लोग ने सुनी है, पढ़ी भी है। तो आज कुछ ऐसा उसमें से कुछ नया सिखाना या तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मैं तो एक मामूली साधक हूँ, थोड़ा सा प्रयास करता हूँ ये रास्ते पे चलने के लिए, और मुझे जो थोड़ा कुछ लगता है वो आप सब जानकार लोगों के सामने रखने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। और राम कथा, रक्षा से लेके राम कथा, अभी राम कथा तो आप सब लोगों ने काफी जगह सुनी होगी, और राम कथा तो 7-7 दिन तो चलती है, और हमारे पास तो अभी 1 घंटे का टाइम है। उसमें से जितना हम लोग बोल सके, कवर कर सके, उतना करने का प्रयास करते हैं। वो बोलते हैं ना कि जैसे 2020 मैच आईपीएल की तरह, तो उसकी तरह अपने को जितना 1 घंटे में कवर कर सकता है उतना थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो राम रक्षा से लेकर राम कथा, जो ये राम कथा है, और वाल्मीकि रामायण आपने सबको पता होगा, ये राजस मुद्रा है भगवान श्री राम की। तो ये मुझे तो पर्सनली पसंद बहुत ज्यादा है। और जो रामायण का जैसे विषय आता है, रामायण हमको पता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। तो ऐसे आजकल में देखेंगे तो ऐसे कम से करीब 300 200 या 300 रामायण अलग अलग भाषा में पढ़े जाते हैं।
और एक थोड़ा आश्चर्य लगता है कि मतलब बहुत सारे लोगों को शंका आती है कि भगवान राम का अस्तित्व था या नहीं या था, या तो कुछ शंका रहती है लोगों को। लेकिन एक खाली एक ही ये है कि अगर आप हिस्ट्री देखोगे या तो स्क्रिप्चर्स या तो कुछ भी, वह एक ही भगवान श्री राम है और एक ही श्री कृष्ण है। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए? मतलब एक ही, और ये खाली हमारे भारत में नहीं है, काफी सारे देश में, नेपाल में आप लीजिए, म्यांमार, जो ईस्टर्न कंट्रीज वगैरह है, काफी जगह, इंडोनेशिया में, अगर इंडोनेशिया में तो काफी मुस्लिम पॉपुलर डोमिनेटेड कंट्री है, तो वहां भी रामायण का पाठ चलता रहता है। कंबोडिया जैसे देश है, तो काफी जरा ये रामायण का विस्तार हुआ है। और ये समर्थ रामदास एक महान संत जो होके गए महाराष्ट्र में, तो समर्थ रामदास जी का दैवत बोले तो प्रभु श्री राम, और समर्थ यही बोलते थे कि राम कथा ब्रह्मांडा पल्याड न्यावी, मतलब राम कथा का इतना गुणगान करो कि वो ब्रह्मांड के पार होनी चाहिए। और उसमें से थोड़ा सा हम लोग कोशिश करने का उसमें थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो ये राम रक्षा क्या है, ये शुरुआत में ही जैसे है कि इसका ही शुरुआत ही होती है, जैसे बोला कि गणेश स्तवन, तो गणेश का स्तवन होता है, ओम श्री गणेशाय नमः अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र बुध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्र देवता अनुच्छष्टोपछंद सीता शक्ति श्रीमद हनुमान कीलकम श्री रामचित्र पितृते जपे विनियोग। सो ये तो एक शुरू के बिगनिंग का श्लोक है। तो उसमें ये किया है कि गणेश को वंदन किया, उसके बाद में जैसे ये बोला कि राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य, तो ये स्तोत्र भी है और मंत्र भी है। अभी हर एक वर्ड का हम लोग डेफिनेशन में इतना जाने का डीप में कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आगे काफी सारा अपने को कवर करना है। बुध कौशिक ऋषि ही, तो बुध कौशिक ऋषि जो है, इन्होंने इसकी रचना की। तो कोई भी सवाल पूछ सकता है, आप कैसे बोल सकते हो कि ये बुध कौशिक ऋषि ने इसकी रचना की होगी? तो राम रक्षा का अगर हम लोग 15वां श्लोक देखेंगे, आदिष्टवाण यथा स्वप्ने राम रक्षामि माम हर तथा लिखितवाण प्राप्त प्रबुद्धो बुध कौशिकम। तो भगवान शंकर ने ये राम रक्षा की रचना बुध कौशिक ऋषि को उनका सपने में बता दी, और वेरी अर्ली नेक्स्ट डे उन्होंने उसी को लिख डाली। और यही है राम रक्षा स्तोत्र जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं। बुध कौशिक ऋषि ही श्री सीता रामचंद्र देवता, किसके लिए है ये सीता मैया के लिए है। सीता रामचंद्र देवता, सीता माता रामचंद्र देवता, अनुष्टुप छंद, तो जिनको थोड़ा व्याकरण का वगैरह थोड़ा सा ज्ञान होगा तो काफी सारे छंद आते हैं, और ये राम रक्षा स्तोत्र की जो रचना की गई है वो अनुष्टुप छंद में है। सीता शक्ति ही, तो ये सबके पीछे शक्ति क्या है, तो वो सीता की शक्ति है। सीता शक्ति, हम लोग घर में भी जैसे ये करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारा राज काफी चलता है, लेकिन घर में राज किसका चलता है आपको पता होगा। तो जैसे सीता शक्ति ही, तो सीता मैया की वो शक्ति है श्रीमद हनुमान कीलकम। और ये राम रक्षा की अगर चाबी अपने को खोलनी है तो उसकी भी चाबी बुध कौशिक ऋषि जी ने ये हनुमान जी के साथ में दी है। हम लोग तो भगवान राम की बहुत मतलब उपासना करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी हनुमान जी को भूल जाते हैं। लेकिन हनुमान जी को जब तक आप प्रसन्न नहीं कर पाओगे तब तक राम जी के पास हम लोग पहुंच ही नहीं सकते। इसके लिए जो चाबी है श्रीमद हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र पितृते जपे विनियोग, और ये रामचंद्र के लिए हम लोग ये इसका जप करना है। और इसके बाद में आता है कि अथ ध्यानम, और अथ ध्यानम के बाद में हिमांशु जी मैं दूसरा एक पिक्चर शेयर किया था, तो जैसे राम पंचायतन हमको सबको पता है कि जहाँ भगवान राम श्री राम बैठे हैं, बाजू में सीता माता है, जो उनका राइट हैंड साइड में लक्ष्मण जी है, जो ऐसी जो तस्वीर है उस तस्वीर का ध्यान करें। और वो अथ ध्यानम मतलब ऐसा ध्यान करे, कैसा ध्यान करे, तो आगे का जो श्लोक आता है, ध्यायेदाजान बाहु धृतशर धनुषम बद्ध पद्मासनस्थम पीतम वासो वसानम नवकमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलन लोचनम नीरदाभम नानालंकार दीप्तम दधतमुरुचटा मंडनम रामचंद्रम इति ध्यानम। तो ऐसा जो गुणगान किया है भगवान श्री राम का, जैसे ध्यायेदाजानु, जिनके हाथ उनकी जो मतलब हम लोग नी बोलते हैं, नी तक है पहुंचे, ऐसे भगवान श्री राम। ध्यायेद आजानुबाहु ध्रुत शर धनुष्यम, जिनके साथ में धनुष्यमान है। और ऐसा इतना करने के बावजूद बद्ध पद्मासन, अभी जो हम लोग जैसे पोजीशन देख रहे हैं भगवान श्री राम बैठे, तो उनकी बाई जो ये है
फोल्ड किया हुआ बाया लेग और राइट लेग नीचे, इस पोजीशन को जैसे बद्ध पद्मासन बोलते हैं। बद्ध पद्मासनम पीतम वासो वसानम। भगवान श्री राम का या तो भगवान श्री कृष्ण का हम लोग जब भी तस्वीर देखते हैं तो उनका पीताम्बर रहता है, कभी भी पीला वस्त्र का रहता है। पीतम वासो वसानम नवकमल दल, और जिनके नेत्र ऐसे है कि अब भी कमल की पंखड़ी फूली है, ऐसे नेत्र है। वामांकारूढ़ सीता, उनकी वाम बाजू मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सीता माता बैठी है। और ऐसे प्रभु राम वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिल लोचनम नीरदाभम नाना अलंकार दीप्तम, बहुत सारे आभूषण वगैरह पहने हैं। अभी हम लोग आज ही जैसे आप सबने देखा होगा कि राम लला की प्रतिष्ठापना की, काफी सारे अलंकार विभूषित किए राम लला को। राम नाना अलंकार दीप्तम दधत मूर्जिता मंडनम रामचंद्र। और इतना सब कुछ होने के बाद में जटा एक वर्ड आया उसमें, दधत मुरु जटा। तो जटा एक वैराग्य का प्रतीक है। अगर हम लोग भगवान श्री राम का चरित्र देखेंगे, दूसरे दिन उनका राज्याभिषेक होना था और अगले दिन कैकेयी माता ने, सबको मतलब वो इतिहास हिस्ट्री वगैरह पता है कि कल का राजा बनने वाला, कि नहीं तुमको वनवास में जाना है, सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, कभी भी तैयार है वनवास के लिए, मतलब जो भी है उसके लिए ये तैयार है। तो ऐसा वो जटा का प्रतीक जो है, तो भगवान राम जैसे अभी भी हम लोग सुन रहे थे मंगल भवन, तो वहां पे जब भी भगवान श्री राम अयोध्या का एरिया छोड़ के जब भी श्रीरंगपुर में आए और वहां पे उनके पुराने मित्र केवट जी, सॉरी निषाद गुह, तो निषाद गुह से जब भी मिले तो निषाद गुह बोलने लगे कि आप तो मेरे पुराने दोस्त हो, आप यहाँ वन में क्यों रह रहे हो, चलिए मेरे झोपड़ी में रहते हैं, वहां पे आपको जो भी, आप यहाँ 14 साल लगाने तो यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ के राजा बन जाएंगे। तो भगवान बोले कि नहीं, मैं तो वहां नहीं आ सकता, अगर तुमको अगर मुझे कुछ देना है तो वो पेड़ का, वो जैसे मराठी में उसको छीक बोलते हैं, तो वो छीक लेके उसकी जटा बना दी भगवान ने, और वही जटाओं में 14 साल रह गए भगवान। और उसी को दिखाने के लिए ददत्त मुरु जटा मंडनम रामचंद्रम। और ऐसी जो स्थिति है भगवान की, और वो चीज है इति ध्यान, और ये चीज हम लोग उसका ध्यान करते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग जस्ट उसका राम रक्षा का थोड़ा परिचय, उसका ध्यान यहाँ तक देखने का थोड़ा प्रयास किया। अभी इसके आगे जो है, जैसे राम रक्षा का फल क्या है, तो राम रक्षा का काफी सारा फल है, तो अगणित फल है उसके, और एक ही में फल, पहला ही श्लोक जो होता है राम रक्षा में, टोटल कुल 38 श्लोक आते हैं, 38 श्लोक। पहला श्लोक है जो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पूजा महापातक नाशनम। तो एक एक इस मंत्र का स्तोत्र का मंत्र का जो श्लोक है, ये महापातक का नाश करने वाला ऐसा स्तोत्र है। और भी काफी सारी ये है उसमें, तो मैं हर एक कुछ गिनना नहीं चाहूंगा क्योंकि हमको आगे भी बढ़ना है। तो उसमें से तीसरा जो श्लोक आता है, तो तीसरा श्लोक में बताया गया है कि भगवान ने स्वलीले या जगत रातु आविर्भूतम चम्यु। ये स्वलीलिया वर्ड क्या है, और मुझे कई कई ऐसे वर्ड लगते हैं, मुझे मैं थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा पढ़ाई करना लगता हूँ कि ये स्वलीलिया वर्ड देखेंगे हम लोग तो स्व खुद, लीलया मतलब मराठी में जिसको कहते हैं कि बहुत सहजता से मैंने ये काम लीलया मराठी मध्ये आपण ज्याला म्हणतो की मी हे काम लीलया पार पाडलं। तो भगवान की जो होती है वो लीला होती है, और हमारे जो होते हैं वो कर्म होते हैं। तो स्वलीलया जगत रातु आविर्भूतम च विभुम। तो इसके लिए भगवत गीता तो काफी सारे हम लोगों ने पढ़ी है, और उसमें भगवान चौथे अध्याय में जो 7वां और 8वां श्लोक जो आता है, यदा यदा युद्ध से ग्लानिर्भवति भारत, तो मुझे तो लगता है ये परफेक्टली इसके लिए बैठता है। भगवान खुद स्वलीलिया जगत रातु, ये जग को तारण करने के लिए भगवान आ गए, त्रेता युग में आ गए, और काफी सारे उसमें बेनिफिट है। और आज का अपना जो मुख्य विषय है वो जो है राम रक्षा से लेके राम कथा, तो उसमें जो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा, अगर उसमें से श्लोक हम लोग श्लोक 4 से लेके 9 श्लोक तक देखेंगे, तो इसी के बीच में ये पूरा राम रक्षा का कवच आता है। बाकी सारा काफी सारे मतलब भगवान का स्तुति है और कुछ फल है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये 4 से 9 श्लोक लेके इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे। तो इसमें पहला ही श्लोक जो आता है, चौथा श्लोक, उसमें बताया गया कि शिरो में राघव पातु
भालम दशरथात्मज। तो शिरो में मतलब क्या है कि शीर का मेरा रक्षण कौन करे, कि राघव करे। यहाँ से एक राम रक्षा की जैसे बोलते कि ब्यूटी है, राम रक्षा की ब्यूटी क्या है कि यहाँ से लेके श्लोक 9 तक 21 बार भगवान श्री राम का वर्णन किया है। और 21 बार वर्णन करने में कि कहीं भी आपको राम शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन राम को एक दिखाने के लिए कुछ ऐसा दूसरा बताया गया वर्ड कि जिसकी, और 21 होने के बाद में लास्ट 22 में 22 प्लेस में राम का शब्द फर्स्ट टाइम आ गया। और इसी के बीच में पूरा हम लोग जो राम रक्षा कवच बोलते हैं, राम कथा बोले तो इसी के बीच में आ जाती है। और राम कथा बोले तो हम सबको पता है कि सप्तकांड है, उसमें 7 अलग अलग कांड है। और राम रक्षा में अगर आप जाके देख लो कि कहाँ है राम रक्षा में सप्तकांड, तो वहां कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं अपना दिमाग से थोड़ा सा मतलब कोशिश करके जितना मुझे समझा वो मैं थोड़ा सा रखने का कोशिश करता हूँ। तो शिरो में राघव पातु, तो राघव ये रघुकुल जो है, तो रघुकुल में भगवान आने से पहले कम से कम उनकी 40 पीढ़ियां जो ऐसी थी कि एक से एक राजा हो गए उसमें से। तो ये पीढ़ी है, शुरुआत हम लोग को सबको पता है कि ब्रह्मा जी से इस सृष्टि का निर्माण हो गया। ब्रह्मा जी से फिर मरीचि, मरीचि से कश्यप आए, कश्यप से विवस्वान आए, विवस्वान बोले तो सूर्य। अभी मैं पूरा ये 40 लिस्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो है उनका थोड़ा सा उल्लेख करने का कोशिश करता हूँ। तो विवस्वान का उल्लेख आया, विवस्वान मतलब ये सूर्य। फिर उसके बाद में आते हैं मनु, मनु के बाद इक्ष्वाकु करके। तो विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु, ये भगवत गीता में हम लोग देखेंगे तो 4th चैप्टर जब भी स्टार्ट होता है, 4था अध्याय, तो 4था अध्याय का पहला ही श्लोक है। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये जो योग है मैं सूर्य को बताया, सूर्य ने ये मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। और वहां पे अर्जुन को थोड़ा सा ये लगता है कि ये तो मेरा दोस्त है और ये कैसा हो सकता है कि ये उनको बताएगा। तो ये तो हम लोग जैसे हमारी थिंकिंग है, भगवान क्या है अर्जुन को तब तक नहीं पता चला था जब तक गीता का पूरा ये चैप्टर नहीं होता है। तो ऐसे ये विवस्वान है, मनु है, उसमें इक्ष्वाकु है, मांधाता करके एक राजा हो गए। तो मांधाता एक ऐसे राजा थे, अश्वमेध यज्ञ हम लोग तो सुना होगा। तो अश्वमेध यज्ञ के लिए कैसा होता कि पशुओं को छोड़ा जाता था, और एक सीमा से लेकर जहां जहां तक वो अश्व जाएगा, और वो अश्व को कोई रोकेगा तो वो राज्य से लेके वहां तक लड़ाई वगैरह, ऐसा उस टाइम का ये था। तो ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ ये मांधाता राजा ने किए थे। उसमें एक रघु करके एक राजा हो गया, और ये रघु राजा से ही ये रघुकुल की परंपरा चली आई। फिर उसमें और कुछ राजा है, जैसे भगीरथ है। भगीरथ का तो हम लोग सबने नाम सुना है। ये भगीरथ ही है जिन्होंने गंगा माता को धरती पे लेकर आ गए। और भगीरथ बोले तो उन्होंने इतना प्रयास किया उसके ऊपर, और हमारे मराठी में भी कहावत बोलते कि भगीरथ प्रयत्न, मतलब उसको कुछ सीमा नहीं है, उतना प्रयास किया उन्होंने कि वो गंगा मैया को लेके ही आ गए। तो ऐसा भगीरथ, फिर अजय है, सगर है, और आखिर में जो आते हैं दशरथ, दिलीप करके बहुत सारे राजाओं का नाम है। और करीब करीब ये 40 पीढ़ियां हो गई प्रभु राम से पहले, और फिर दशरथ आते हैं। तो ये शिरो में राघव पातु, तो मेरा सिर का रक्षण, ये ऐसा राघव जो रघुकुल में ये 40 जो राजा हो गए, एक से एक हो गए। और इनमें से सबसे ज्यादा बड़े वो प्रभु श्री राम। मतलब एक एक का उदाहरण देके वाल्मीकि रामायण जब भी हम लोग सुनते हैं तो वाल्मीकि रामायण का शुरुआत में ही भगवान राम के गुण गाए हैं, और करीब करीब 45 गुण गाए हैं। और हम लोग जैसे 3 गुण एक प्रचलित है, जैसे एक वचनी, एक पत्नी, एक वाणी, राम। तो खाली इतना ही नहीं है, काफी सारे, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम करके बोलते हैं। तो ऐसे भगवान राम मेरा सिर का रक्षण करे। और यहाँ से जैसे मेरे हिसाब से ये बालकांड का शुरुआत है, जो हम लोग रामायण में पढ़ते हैं। शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मज। तो भाल मतलब जो मराठी में जिसको बोलते कि कपाळ ज्याला बोलतात, भालम दशरथात्मज। तो मेरा भाल का रक्षण कौन करे, कि जो दशरथ का पुत्र है। संत कबीर महाराज बहुत अच्छी तरह बोलते कि राम राम सब कहे, दशरथ कहे न कोई। तो सबको राम, भगवान राम प्यारे हैं, लेकिन दशरथ जी की भी महिमा बहुत बहुत है। मतलब दशरथ क्या है कि हमारी जो 10 इंद्रिय है
उनको कंट्रोल करने वाले ऐसे राजा दशरथ। तो दशरथ, तो ये मेरे भाल का प्रदेश जो है उसकी रक्षा दशरथ करे। फिर कि उसके बाद में आता है कौशल्य दुष्पातु विश्वामित्र प्रेषित। मेरी आंखों की रक्षा कौशल्या का जो पुत्र है वो मेरी आंखों की रक्षा करे। कौशल्या का पुत्र राम मेरे आंखों की रक्षा करे। और एक एक वर्ड मतलब इतना उन्होंने चुन के लिया होगा, मतलब भगवान शंकर ने बताया और बुद्ध कौशिक जी ने लिखा है इसको। तो कौशल्य दुष्पातु, जैसे नजर जो है वो हर एक को अपनी मतलब एक माता की तरह दूसरी माताओं को देखना चाहिए। तुकाराम महाराज जैसे बोलते हैं कि परलिया नारी रकुमाई समान, जो भी कोई दूसरी नारी है वो रकुमाई माई की तरह लगनी चाहिए। कौशल्य दुष्पातु विश्वामित्र प्रेषित। और श्रुति मतलब कान का मेरा रक्षण कौन करे, जो विश्वामित्र प्रिय श्रुति। तो विश्वामित्र के जो प्रिय शिष्य है, विश्वामित्र की स्टोरी हमको सब पता है, हम लोग मतलब इतना डिटेल में उसमें जाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो विश्वामित्र की प्रिय श्रुति, जो मतलब ऐसे गुरु है और उनका सुनने वाला, ऐसा भी उसमें से मीनिंग निकाल सकते हैं विश्वामित्र प्रिय श्रुति। और यहाँ तक मेरे हिसाब से एक बालकांड का जो ये है वर्णन है, ये एक ही श्लोक में है, जो यहाँ तक मेरे हिसाब से समाप्त हो जाता है। और यहाँ से हम लोग श्लोक देखेंगे कि घ्राणम पातुम अकत्राता मुखम सौमित्री वत्सरः। तो घ्राणम पात्रु, तो घ्राण बोले तो नाक को घ्राण बोलते हैं। तो ये घ्राण का रक्षण, मेरा नाक का रक्षण कौन करे, वही राम करे। कौन राम, जो मख त्राता, मख बोले तो यज्ञ बोलते हैं, तो यज्ञ का रक्षण करने वाला ऐसा राम मेरी नाक के रक्षण करे। और हमको पता है कि विश्वामित्र लेके गए प्रभु श्री राम को कि अपने यज्ञ का रक्षण करने के लिए। मुखम सौमित्री वत्सल, अभी यहाँ पे जैसे हम लोग एक पहला जो सुना कि विश्वामित्र श्रुति, विश्व प्रिय श्रुति, तो इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है कि विश्वामित्र के बजाय वशिष्ठ भी उनके गुरु थे, लेकिन उनकी यहाँ पे उल्लेख क्यों नहीं किया गया। तो एक थोड़ा ऐसा स्टडीज ऐसा ये लगता है, मतलब वशिष्ठ महाराज जी का भी इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना विश्वामित्र का है। लेकिन विश्वामित्र जो आगे उनको जो विद्या दे दी, कुछ धनुर्विद्या और काफी सारा उनको ये दिया, इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ विश्वामित्र जी का बताया गया। घ्राणम पातु मकत्राता मुखम सौमित्र वत्सल, मेरा मुख का रक्षण कौन करे, जो सुमित्रा का पुत्र है, जो लक्ष्मण है, वो मेरा मुख का रक्षण करे। जिह्वा विद्या निरिपातु कंठम भरत वंदित, मेरी जिह्वा का रक्षण वो करे जिसकी जिह्वा पे विद्या है। अभी वो भगवान ही है, उनके ऊपर ही पूरे वेद गाए जाते हैं, और वही भगवान मेरा जिह्वा की रक्षा करे। कंठम भरत वंदित, और मेरी कंठ की रक्षा भरत ने जिसको वंदन किया, ऐसे प्रभु श्री राम करे। हम लोग रामायण की सीरियल देखे हैं, और भरत और राम जी का मिलाप अभी भी हम लोग कभी कभी सीरियल दिखेंगे तो मतलब कितना प्यार होगा वो दोनों में, जैसे भरत और राम में, मतलब हम लोग यकीन भी नहीं कर सकते। और जो रामायण और महाभारत जो हमारे महाकाव्य जिसको बोलते हैं, उसका एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस किसी ने बताया था, बहुत अच्छा लगा वो, कि सिंहासन अपने भाई को देने के लिए जो हो गया वो रामायण हो गया, और अपने भाई भाई के बीच झगड़ा करके सिंहासन के लिए झगड़ा हो गया, उसी के ऊपर महाभारत बन गई। यही एक मेजर डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं रामायण और महाभारत में। और ऐसे कंठम भरत वंदित, ऐसा यहाँ तक हम लोग जब देखेंगे तो ये अयोध्याकांड का जो सब्जेक्ट है यहाँ तक मेरे हिसाब से लगता है। और यहाँ से हम लोग जब भी आगे चलते हैं, कंठम भरत वंदित स्कंधो दिव्यायुध पातु, जिन्होंने अपने कंधों पे धनुष बाण धारण किए हैं, ऐसे प्रभु राम मेरी रक्षा करे। भुजो भग्नेश कारमुको, यहाँ के बाद में अयोध्याकांड में अगर हम लोग देखेंगे कि भगवान राम को और लक्ष्मण को विश्वामित्र जानकी मैया की यहाँ पे लेके गया, जनक राजा की जनकपुर में, और वहां पे सीता स्वयंवर चल रहा था, वो हम सब लोग ने देखा है। भुजो भग्नेश कार्मुक, तो वहां पे जो शिव जी का धनुष था, कार्मुक बोले तो धनुष को कार्मुक बोलते हैं, उसका मर्दन किया भगवान श्री राम ने। और ऐसे भगवान श्री राम मेरी भुजाओं का रक्षण करें। करो सीतापति पातु, मेरे हाथों का रक्षण जो सीता के पति है वो करे। पातु हृदय, करो सीतापति पातु हृदयम जाम्ब जगनजित,
और मेरे हृदय का आरक्षण जाम्बजित जमदाग्नि के पुत्र जो है परशुराम, वो मेरे हृदय का रक्षण करे। तो जमदाग्नि, जब भी हम लोग रामायण की कथा सुनते हैं और वहां पे जैसे सीता स्वयंवर चल रहा था, वहां पे धनुष्य भंग होने के बाद में परशुराम वहां पे आते हैं। परशुराम, और हम लोग ये देखा है कि क्रोध के लिए तो परशुराम फेमस है, और वहां पे भगवान राम ने उनको हराया नहीं है, तो उनके क्रोध के ऊपर जीत पा ली, ऐसा उसका मतलब होता है। भगवान परशुराम को हराना ऐसा नहीं है। और भगवान परशुराम तो हम लोग उनकी स्टोरी सुना है कि 21 बार उन्होंने ये पृथ्वी क्षत्रियों से खाली कर दी थी। ऐसे परशुराम भगवान का ये था। यहाँ तक जो लगता है कि वो जो अयोध्या कांड का हिस्सा मुझे लगता है, और यहाँ से एक अरण्य कांड चालू होता है, जो तीसरा कांड रामायण में हम लोग जिसको बोलते हैं। और वहां पे एक ही मतलब लाइन में मेरे हिसाब से कि जैसे मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बव दाशे, तो हम लोग ये भी देखेंगे भारत का जैसे मैप देखेंगे, जैसे प्रभु राम को वनवास हो गया, तो वहां से अयोध्या से लेके चित्रकूट तक, चित्रकूट से लेके फिर भरत जी का मिलाप होने के बाद में भरत जी उनके चरण पादुका लेके जाते हैं। फिर वहां से काफी लोग बार बार अयोध्या से यहाँ चित्रकूट में ना आ जाए, इसके लिए थोड़ी दक्षिण की तरफ भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी आते रहते हैं, और वो दंडकारण्य में आते हैं। और दंडकारण्य में काफी सारे राक्षस थे उसमें। और यहाँ पे जो हम लोग ऐसा ही कोशिश करेंगे कि जितना जितना राम रक्षा में नाम आए उतना ही देखने का कोशिश करेंगे। और वहां पे खर करके एक राक्षस था, उसका नाश किया भगवान ने। मध्यम पातु खरध्वंसी, मतलब मध्यम पातु मेरा पोर्शन जो बॉडी का मिडल पोर्शन है उसकी रक्षा मध्यम पातु खरध्वंसी, जिन्होंने खर राक्षस का नाश किया, खर और दूषण दो राक्षस थे, उनका नाश किया, ऐसे प्रभु राम मेरे मध्य भाग का रक्षण करें। नाभिम जाम्बव दाशया, अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसा ब्यूटी लगती है कि राम रक्षा की, मेरी नाभि की रक्षा कौन करे कि जाम्बुवंत करे। अभी जाम्बुवंत कौन है, तो जाम्बुवंत को बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जाम्बुवंत जी को बोलते हैं। और ब्रह्मा जी का उगम कहाँ से हुआ है, अगर आपको पता होगा कि विष्णु जी के नाभि से एक कमल निकला और वहां पे ब्रह्मा जी का उगम हुआ, तो उसका रिलेशन करके ये नाभिम जाम्ब वदाशय है। और हम लोग देखेंगे कि पहले सुग्रीव से मुलाकात हुई है, सुग्रीव के बाद में जम्बूत जी से बात वगैरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नाभिम जाम्बवदाशया वो रिलेशन दिखाने के लिए नाभिम जाम्बवदाशया। और एक ही ये लाइन मुझे लगती है कि जो अरण्य कांड में आती है। और उसके बाद में हम लोग चलते हैं कि किष्किंधा कांड में चलते हैं, कि जिसमें आता है कि सुग्रीवेश कटिपातु। और सुग्रीवेश कटिपातु, कटी रीजन मतलब जो अपनी कमर की जगह है उसको कटी रीजन बोलते हैं। और इसमें से काफी सारा इंडिकेशन देते हैं ये राम रक्षा से भी। कटी रीजन बोलते तो हम लोग जैसे बोलते कि वासना जो बोलते हैं, तो वासना का ये रीजन है जो कटी रीजन है। और सुग्रीव जैसे बाली को जब तक मारा नहीं था तब वो बाली से डर रहा था और वो किष्किंधा में नहीं जा रहा था। और जैसे ही बाली का मर्दन हो गया, फिर उसके बाद में सुग्रीव राजा बन गया उधर, और वो भोग विलास में रंग गए। और हमारा भी ऐसा कभी कभी होता है, मतलब जब भी भगवान के हम लोग भगवान को भूल जाते हैं और वो भोग विलास में रम जाते हैं। और वो दिखाने के लिए सुग्रीव ऐश कटिपातु वो रीजन है। तो सुग्रीव को जिन्होंने आश्रय दिया, ऐसे प्रभु राम मेरी वो जगह का रक्षण करे, सुग्रीव ऐश कटिपातु। और एक ही ये लाइन मुझे लगती है कि जो किष्किंधा कांड से ले सकते हैं। और उसमें जो उसके बाद में जो आता है वो सुंदर कांड आता है, उसमें शक्ति नहीं हनुमत प्रभु ऊरु रघुत्तम पातु रक्ष कुल विनाश करो। तो सुंदरकांड मतलब बोले तो एक पूर्व सातों कांडों में बोलते हैं कि जैसे सुंदरकांड का पाठ किया जाए। और अभी आपने सुना भी होगा न्यूज में वगैरह, तो दिल्ली में भी दिल्ली की गवर्नमेंट मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील होके भी मतलब सुंदरकांड का पाठ करने का उन्होंने ये किया। तो ऐसे भगवान जो शक्ति ने हनुमत प्रभु, हनुमान के जो प्रभु है वो मेरा रक्षण करे। वो कौन सा पोर्शन, जैसे मेरी कटी से लेके मतलब कमर से लेके मेरी नी पोर्शन तक है, वहां तक का रक्षण वो प्रभु राम करे। उरु रघुत्तम पातु रक्षक विनाश कृत, और जिन्होंने काफी सारे राक्षसों का नाश किया, ऐसे भगवान राम मेरा रक्षण करे। और यहाँ पे एक सुंदरकांड जैसे सीता मैया का मतलब पता चल गया वो इसमें। उसके बाद में आता है लंका कांड आता है, और उसमें जैसे जानुनी सेतु कृत पातु जंगे दशमुखांत का। फिर उसके बाद में हम लोग जानते कि राम सेतु बनाया गया,
फिर वहां पे लंका पार जाके काफी सारा राक्षसों का विनाश करके भगवान ने फिर जंघे दशमुखांत कहा, दशमुख वाला जो रावण था उसका वध किया। ऐसे प्रभु राम मेरी रक्षा करें। और यहाँ पे ये इसको लंका कांड भी कहते हैं, उसको युद्ध कांड भी कहते हैं। और यहाँ सब कुछ होने के बाद में जो आता है वो है उत्तरकांड। और उत्तरकांड में कैसा है कि पादो विभीषण श्रीध, पादो विभीषण श्रीध, तो मतलब मेरी पाँव की रक्षा वो भगवान श्री राम करे, जिन्होंने विभीषण को श्री दी थी। श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब वैभव, पूरा लंका का राज। अगर भगवान का हम लोग चरित्र देखेंगे तो जहां जहां आ गए, मतलब जैसे श्रृंगेरपुर का निषाद गो का राज था, वो तो बोल रहे थे कि नहीं मेरा राज ले लो। किष्किंधा चले गए, वहां पे बाली को मार दिया, गद्दी पे वो नहीं बैठे, वो राज सुग्रीव को दे दिया। लंका तो मतलब सोने की लंका, जैसे भगवान जी ने भगवान हनुमंत ने वो जला दी सोने की लंका, फिर भी ऐसे सोने की लंका लेकिन उनको उसमें कुछ मोह नहीं था, वो उनकी उन्हीं के भाई विभीषण को वो लंका दे दी। पादो विभीषण श्रीधर। तो ऐसे भगवान जो है जो श्री देने वाले हैं। अगर आपका ज्ञानेश्वरी का थोड़ा सा ये होगा तो ज्ञानेश्वरी में 4th चैप्टर में तो एक षडरूप करके जो आता है, षडरूप मतलब 6 तरह के विकार होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। और ये षडरूप हमें सब होते हैं और ये षडरूप हमको निकालने हैं। तो ये षडरूप अगर निकालने हैं तो क्या करना चाहिए? तो ये 6 चीजें निकालने के लिए हमको षड गुण ऐश्वर्य संपन्न, मतलब 6 गुणों से जो है ऐसे भगवान की हमको स्तुति करनी चाहिए। और ये 6 गुण क्या क्या है? तो उसमें आता है कि यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य, बल। तो उसमें से एक श्री भी है। श्री मतलब वो लक्ष्मी। हम लोग तो मतलब मेरे पास 1 मिलियन दिरहम है या तो कुछ है, उससे तो मैं इतना खुश हो जाता हूँ, लेकिन भगवान को पर तो पूरा सब कुछ है। तो ऐसे जो भगवान है उनको हम लोग उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो ये इससे हमारी षडरूप निकाल के वो षडगुण ऐश्वर्य संपन्न वहां तक पहुंचना चाहिए। तो जैसे ये रामकथा का यहाँ तक जैसे 7 कांड हो गए, कि थोड़ा सा मैं थोड़ा ऊपर ऊपर का थोड़ा सा ये करने का कोशिश किया। इसमें से एक थोड़ा सा और सोचने वाली बात, जैसे मैं बताया कि वशिष्ठ जी का नाम नहीं आता है। अगर हम लोग देखेंगे कि शत्रुघ्न का भी कहीं नाम नहीं दिखता है, तो शत्रुघ्न जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, और शत्रुघ्न मतलब उनका सबसे छोटा भाई। तो काफी सारी जगह हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ कुछ फंक्शन होता है या तो कुछ होता है। जैसे घर का भी अगर शादी ब्याह अगर आप देखोगे तो जिनको तस्वीर वो फोटो नहीं आती है वो लोग काम में रहते हैं, और जिनके ज्यादा फोटो रहती है वो इतने लोग काम में बिजी नहीं होते। ऐसा एक कैरेक्टर जैसे शत्रुघ्न का है कि वो पर्दे के पीछे काम और करने वाले ऐसे जो लोग होते हैं, उनके जैसा एक शत्रुघ्न है। भगवान राम को जब भी वनवास हो गया तभी भरत ने भी वो सब कुछ छोड़ दिया, वहां से जाके वो नंदीग्राम में जाने लगे। वो तो अयोध्या में रहते नहीं थे, पर भगवान जमीन पे सैया करते थे, उससे 1 फीट नीचे का ऐसा ये बना के वहां पे भरत सोते थे। और कभी भी आप देखोगे कि मतलब इतना 14 साल के अंदर अयोध्या के ऊपर कभी अटैक वगैरह होने का कुछ भी ऐसा ये नहीं था, कि जिसके ऊपर शत्रुघ्न का काफी सारा रोल है। तो ऐसे शत्रुघ्न का भी इसमें नाम नहीं आया, लेकिन काफी सारा ये भी हम लोग उसमें से सीख सकते हैं। काफी राम रक्षा में हम लोग जितना मतलब जितना उसमें डीपली जाए और उसमें से काफी सारी मतलब जो रत्न बोलते हैं वैसे निकलते हैं। उसमें और एक श्लोक आता है कि आराम कल्पवृक्षाणाम विरामा सकलापदाम। तो भगवान श्री राम मतलब कैसे है कि आराम कल्पवृक्षाणाम, कल्पवृक्ष के नीचे अगर आप जाओगे तो आपको आराम लगेगा। काफी आराम नहीं है, विराम भी लगता है। और ज्ञानेश्वर महाराज इसके बारे में बोलते हैं कि जैसे शांति की पई शांति, निवृत्ति तातारो। शांति जी पई शांति मतलब शांति को भी लगेगा कि मैं ऐसी जगह जाऊं कि मुझे वहां पे शांति लगे, ऐसी जगह। और वो निवृत्ति दातारो, जैसे सदगुरु हमारे होते हैं, वो ये देना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है उनसे लेने के लिए। तो ऐसा ये मुझे लगता है उसमें से मीनिंग निकलता है, आराम कल्पवृक्षाणाम। आगे एक श्लोक आता है 18वां श्लोक, और काफी सारी अभी हम लोग चर्चा मीडिया में भी इंडिया में सुने होंगे कि भगवान श्री राम के आहार के बारे में। और उनके लिए एक बहुत अच्छा ये श्लोक है, फल मूला शिनोदांतो तापसो ब्रह्मचारिणो। तो भगवान का आहार क्या था उधर? तो फल, कंदमूल, फल,
इन्हीं के ऊपर उन्हें 14 साल गुजारे हैं। और यही मेरे ख्याल से आंसर काफी है जो इसके ऊपर सवाल करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री राम, जैसे राम कथा आगे चलती है और उसमें आता है कि अभी हमको इतना सब कुछ करने के बाद फिर सबका सवाल आता है कि ठीक है, इतना सब कुछ हो गया, फिर हमको क्या करना है अभी इसके आगे जाके। तो हमारा काम ये है कि हम लोग श्री रामचंद्रो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्रो वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्रो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्रो शरणम प्रपद्ये। उस भगवान श्री राम की शरण में हम लोग जाए, जिनका मन में हम लोग स्मरण करें, वाणी में उनका नाम ले ले और उनके चरण पे ही अपना माथा टेके। ऐसे भगवान श्री राम, उनको ही शरण जाए। और भगवान श्री राम है या तो हनुमंत है, उनकी शरण में अगर हम लोग जाएंगे तो ही अपना कुछ काम बन सकता है। गीता में भी अगर हम लोग देखेंगे, गीता हम लोग को पता है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, लेकिन हम लोग पहला अध्याय देखेंगे तो पहला अध्याय मतलब पहले अध्याय की पूरी गीता तो अर्जुन ने भगवान को सुनाई, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है करके। और सेकंड चैप्टर में बिगनिंग में ही वो एक जैसे अर्जुन उनको शरण गए, वही एक टर्निंग पॉइंट है गीता के लिए। तो हम लोग जब तक शरण नहीं जाते हैं तब तक कोई चीज बन नहीं सकते। और जैसे मनसा स्मरामि वचसा गृह्णामि, इसके लिए तुकाराम महाराज हमारा मराठी में एक बहुत अच्छा उनका एक अभंग है, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, प्रेम भाव। तो जो भी कुछ करना है, अगर बोलना है आपको विठ्ठल बोलो, अगर देखना है तो विठ्ठल देखो, कुछ करना है तो विठ्ठल करो। तो यहाँ जरूरी नहीं कि खाली विठ्ठल है, अगर आप भगवान राम को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री दत्त को मानते हैं, कुछ भी है वो खाली आप नाम बदल सकते हो। श्रद्धा आपकी इनके ऊपर है, उसके ऊपर ये कर सकते हैं। तो ऐसा उनको अगर हम लोग शरण में जाए तभी अपना कुछ काम बन सकता है। काफी सारा इनको पता होगा कि मराठी में एक मनाचे श्लोक करके आते हैं, और मनाचे श्लोक 205 मनाचे श्लोक समर्थ रामदास जी ने लिखे हैं। और मुझे तो उसमें से अगर खाली हम लोग पहले 3 श्लोक का भी थोड़ा चिंतन करें डीपली तो उतना ही काफी है मेरे ख्याल से। तो श्लोक कैसा होता है कि शुरू का पहला जो श्लोक है वो खाली स्तवन का है। दूसरा श्लोक जो आता है उसमें जनि निंदते सर्व सोडून द्यावे, जनि वंदते सर्व भावे करावे। मतलब जो लोग बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, वो मत करो, और जो लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है, वो करते जाओ। तो एक खाली कर्म जो बोलते हैं वो उसी में अपने को मिल जाता है। और थर्ड श्लोक में आता है कि प्रभाते मणि राम चिंतित जावा। आप सुबह सुबह उठो तो उस भगवान श्री राम का चिंतन करो। और ये प्रभाते मणि राम चिंतित जावा, और इसके ऊपर मनाचे श्लोक उसमें ही 67 से लेके 76 तक ऐसे 10 श्लोक में ये एक लाइन प्रभाते मणि चिंतित जावा करके लास्ट लाइन में मनाचे श्लोक इसमें आती है। तो ऐसे ये राम रक्षा इतनी मतलब उसमें से इतना हम लोग ले सकता है। आगे एक श्लोक आता है लास्ट सेकंड श्लोक, जो रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। और संस्कृत का जिनका पढ़ाई होगा तो उसमें से हम लोग देख सकते हैं कि हर एक प्रथमा द्वितीया तृतीया ऐसे पूरी विभक्तियां इसमें आ गई है रामो राजमणि सदा विजयते वो श्लोक में। और जो आखिरी श्लोक आता है उसमें फिर भगवान की मतलब ये हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम हम सबको पता है, विष्णु सहस्त्र नाम में सेम ये आता है, वर्डिंग आता है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ये माता पार्वती पूछ रही है भगवान शंकर को, ये विष्णु जी के हजारों नाम है, तो ये हजारों नाम अगर मैं इतना याद कैसे कर सकती हूँ, तो मेरे लिए ऐसा कुछ बताइए कि जो थोड़ा सा हल्का हो जाए। और उसके लिए भगवान शिव वहां पे बोलते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। भगवान श्री राम का नाम ही विष्णु के हजारों नाम के बराबर है, और उसी को तुम ये कर सकते हो। ऐसा इतनी सारी राम रक्षा के बारे में थोड़ा सा मुझे जितना ज्ञात है थोड़ा सा मैं आप सबके सामने रखने का थोड़ा सा प्रयास किया। इसमें जो जो थोड़ा सा अच्छा लगता है वो सब कुछ भगवान श्री राम का है, हमारे सदगुरु उनका है। और इसमें से जो जो गलतियां कुछ रहेगी वो मैं अपनी ही गलतियां मानता हूँ। और पता नहीं मैं तो मतलब आगे देख नहीं सकता, इसके लिए थोड़ा सा कवर करने का कोशिश में जितना मैं कोशिश करता गया। तो ओवर टू यू हिमांशु जी।
थैंक यू नंदू जी, थैंक यू। आपने बिल्कुल राम रक्षा से उसको राम कथा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, तो ये काफी अच्छे से आपने बताया। तो आज बहुत कुछ नया जानने को मिला। तो श्रीकांत जी भी हमारे साथ है। तो श्रीकांत जी, मैं आपको भी इनके ऊपर कुछ दो शब्द आपकी आपसे शेयर करने की हम अपेक्षा रखते हैं। यस, जय गुरुदेव टू एवरीवन। नंदू जी नमस्कार। जय गुरुदेव। हिमांशु जी नमस्ते आपको भी। ये मैं 80% सुना है, 20% मेरा मिस हो गया आज। आश्रम में मंदिर में थोड़ा प्रोग्राम था तो वहाँ बिजी था। नंदू जी का नाम सुनते ही मुझे ये पता था कि ये बहुत स्टूडियस डिलीवरी होगी, ये कच्चा काम होगा ही नहीं यहाँ। दैट आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट इट। नंदू जी जैसे लोग हैं अलग अलग जगह पर बैठे हैं, यही हमारे लिए राम है। और हर युग में या हर एरिया में राम होते हैं। हम जिस राम की अभी प्राण प्रतिष्ठा आज किए है ना, वो दिखने में तो छोटे हैं, मतलब राम लल्ला कहते हैं उससे, लेकिन ये लल्ला में सब कुछ है। ऐसे आज टीवी पर मैं वो देख रहा था तब पता चला। अभी का इनका जो जो डिलीवरी थी, ये हेल्थ रिलेटेड कुछ श्लोक है उसमें बोले हैं उन्होंने। तो मैंने ऐसे सुना है राम रक्षा के बारे में कि इट्स अ कंप्लीट हेल्थ पैकेज। तो हम जैसे जैसे ये डिकोड करते जाएंगे, और फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, हर हर तरह की हेल्थ राम रक्षा हमें दे सकती है, ऐसे मैंने सुना है। मैंने संकल्प किया है राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रोज राम रक्षा चैंट करना है। तो आज पहली बार मेरा हो गया। बहुत साल पहले चैंट करता था, अभी रेगुलर करना है। जैसे सुबह विष्णु सहस्त्रनाम अभी चुकता नहीं है, वो होता ही है। ऐसे कुछ खुद को डिसिप्लिन कर रहा हूँ, थोड़ा जगह पर ला रहा हूँ, इधर उधर ज्यादा भटकना हो गया तो अभी शायद राम ही हमें जगह पर लेके आएंगे। मैंने एक सुझाव दिया है चैट बॉक्स में कि नंदू जी जैसे अगर व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं तो बोलना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ये मुझे पता है। एक वर्ष भी बोलना है तो 4-4, 10-10 सत्संग उसमें हो जाएंगे, लेकिन नंदू जी का ये स्पेशलिटी है ऐसे लग रहा है। सो थैंक्स, बहुत दिन के बाद डीवाई सिटी के प्लेटफॉर्म पर कुछ नंदू जी से सुनने मिला, कुछ बोलने का चांस मिला। तो हिमांशु जी अभी इतना ही बोलता हूँ, राम रक्षा सभी लोग सीख लेना और बोलना शुरू कर देना, ये पक्का। नहीं तो ये सत्संग यहाँ से सुना यहाँ से बाहर गया, ये नहीं चलने वाला। मैं क्या करूंगा, ये आज वहाँ जो लेक्चर्स हुए, ये अयोध्या में जो भाषण हुए ना, उसमें एक भाषण में ये बात बार बार आ रही थी कि ये सब तो ठीक है लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, अभी मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये अपना अपना कंट्रीब्यूशन आज फाइनल कर लेते हैं, कुछ ना कुछ, भले राम नाम की माला एक बार जपेंगे, और ये खाली जप करना या स्तोत्र पठन करना, इतने से तो काम बनने वाला नहीं है, समाज में जाकर भी कुछ करना पड़ेगा हमें। सो थैंक्स नंदू जी, आपको देखा बहुत दिन के बाद, वो सबसे अच्छा लगा। हिमांशु जी के भी दर्शन हो गए। सो थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। श्रीकांत जी, आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आपके यहाँ आके ही हम लोग थोड़ा सा कुछ आपकी तरफ से सीख लेते हैं हाँ, और थोड़ा सा कोशिश करते हैं, प्रयास करते मैं हैं आपसे कुछ जानना सामने चाहता हूँ रखने के लिए। नंदू जी। हाँ जी। आप नंदू जी कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी, बोलिए। ये हाँ, या तो यू करेक्ट मी, मेरी जो समझ है वो, राम का मतलब, राम ये संस्कृत शब्द है, मैंने ये सब सुना है, मेरा कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन आप जैसे से जानना चाहता हूँ कि क्या ये सही है। तो हर एक शब्द का संस्कृत में मतलब होता है। लक्ष्मण का भी मतलब है, सीता का भी मतलब है, जानकी कहो तो और एक मतलब है। तो राम का मतलब मैंने सुना है, योगिनः रमन्ति अस्य इति रामः। योगी जिस अवस्था में एंजॉय करते हैं,
मराठी में कहते हैं रममाण होते हैं, उस अवस्था का नाम राम है, ऐसे मैंने सुना है। क्या ये सही है? करेक्ट। मतलब राम का मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल है सही। तो ये, हाँ हाँ, तो ये कॉन्शियसनेस का, मेडिटेशन का, समाधि अवस्था का नाम है। तो हाँ राम नाम जपने से वाल्या का वाल्मीकि होता है, और जब बार बार करना पड़ता है, इसका मतलब बार बार मेडिटेशन करने से हमारे कॉन्शियस में शिफ्ट आता है, चेंज आता है, एक चक्र से दूसरे चक्र पर हम जा सकते हैं। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्लियर हो गया आपके। थैंक यू वेरी मच। और एक, हाँ और एक उसमें से एक चीज है कि जैसे एक श्लोक आता है इसमें, भर्जनम भव बीजानाम। तो कैसे होता है कि मेरे पे साथ पे यहाँ पे हमारे दुबई से भी कोई लोग जुड़े हैं, और हम लोग चेन्नई मिशन में गीता का पढ़ाई करते हैं। तो उसमें स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक बहुत अच्छा बीएमआई चार्ट करके बताया, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट करके। और ये सब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के ऊपर है वासना है, और ये वासना के ऊपर है ओम। और वो ओम तक हमको अगर पहुंचना है, तो ये बीच में जो वासना है उनका नाश होना चाहिए। और उसका नाश नाश कैसे हो सकता है? तो वो भर्जनम भव बीजानम। और ये वासना के जो बीज है, तो ये राम राम जपने से ये बीजों का भी नाश होता है। तो जब साधना एक है, ध्यान साधना भी एक है, तो ये दोनों भी मतलब इम्पोर्टेंट है। और जैसे ध्यान तो मतलब उसका सवाल है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने बताया कि राजयोग इज द बेस्ट वन। लेकिन शुरुआत भी अगर करनी है तो नाम से भी शुरुआत करें, नाम है, ध्यान है, तो ये सभी साधना अपने को एक तरह लेके जाएगी। मतलब वो वासना का पूरा नाश होना चाहिए, तभी जाके हम लोग वो होम तक पहुंच जाएंगे। ऐसा मेरा बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़िया, है। जय गुरु। सो नाइस, थैंक यू। थैंक यू नंदू जी, थैंक यू श्रीकांत जी। आज इस पावन पर्व पे हम सब लोग एक बार फिर से मिल पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और नंदू जी, आपकी तरफ से और भी हम कुछ सुनने की अभिलाषा रखेंगे आगे, तो आप हमको जरूर बताइए। डिवाइसिटी प्लेटफॉर्म से हम सबके साथ इसी बहाने हम जुड़ पाएंगे। तो इसके साथ आज का ये सत्संग हम समाप्त करते हैं। बट उसके पहले मैं हमारे ऑडियंस में से किसी को कुछ शेयर करना है तो मैं अनम्यूट करता हूँ। तो आज हम लोग सब साथ मिले हैं, तो कुछ आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। तो मैंने सबको अनम्यूट किया है। आप कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहता है, फीडबैक देना चाहता है, तो प्लीज़ आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुनाई देता है ना? जी हाँ, हाँ। आज ऐसे ही राम का जप और ये इनके माध्यम से जैसे राम रक्षा का भी पठन हो गया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये अभी वो बता रहे थे कि मर्जनम, ये जो बीज जो है, वासना के बीज खत्म होते हैं, ऐसे उन्होंने जो ये किया, उस पर से थोड़ा याद आ गया, इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये रम बीज, श्रीकांत जी भी बोले कि राम बोलने से क्या होता है, तो वो रम, ये अगर मैंने ऐसे बोल के देखा, जैसे विट्ठल विट्ठल करने से अनाज चक्र, मतलब सीने में वो उसका जो हैमरिंग होता है, या तो अनाज चक्र का एक्टिवेशन, वैसे रम से हमारे नाभि चक्र का एक्टिवेशन होता है। ऐसे राम 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 जोर से अगर बोले तो देखे अपने नाभि अंदर बाहर आती है। तो इस राम रम बीज ये अग्नि तत्व का बीज है, इसीलिए नाभि चक्र पे हम आते हैं। तो फिर स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार और स्वादिष्टान से वहां आते हैं। तो हमारे जैसे एसएसवाई में आपने सुना ही है कि अ, मणिपुर चक्र जो है वो विवेक जागृति या मन पर कंट्रोल आना, ये सब बातें होते हैं, और वासना से ऊपर आते हैं। तो अभी इन्होंने जो अभी किया था कि उसके बीज, वासना के बीज नष्ट होते हैं, तो इसका मतलब वो वहां ऊपर आते हैं, और मणिपुर चक्र पर आदमी आता है फिर राम रक्षा कहने से। यह मुझे फिर से एक बार मन में आया, इसलिए मैंने शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू विजयन जी।
और भी हमारे यहाँ दुबई से डॉक्टर किशोर जी निमकटकर जुड़े हुए हैं, जो हमारे दासबोध अभ्यास वर्ग के हैं. डॉक्टर साहेब, तुम्ही काही विचार मांडताय आपले? किशोर सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, साथ में संजीव जी है, वेंकटेश जी है, विद्या माँ है. और कोई शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज. विद्यामा और संजीव जी को काफी दिन से सुना नहीं है. विद्यामा, संजीव जी. विद्यमाना पहिली विनंती आहे, मग मी बोलतो. विद्या माँ, आप कुछ शेयरिंग कर पाएंगे? अभी आप शायद वो बाहर है या. ओके, ठीक आहे. म्यूट है. जय गुरुदेव. चैट बॉक्स में मैंने लिखा है कि सुपर एक्सलेंट, दिस इज बियॉन्ड एक्सलेंट फॉर मी ॲटलिस्ट, क्योंकि रामायणचे 7 कांड आणि त्याचा इम्पॅक्ट इन राम कवच हे अमेझिंग होतं. ते ह्याच्याकडे कधी लक्ष गेलं नव्हतं आतापर्यंत. तर ते तुम्ही दृष्टोपदेश आणून दिलं आणि खूपच चांगला म्हणजे तुमचा अभ्यास जो काय आहे हा, म्हणजे माझी उंची कमी आहे बघायसाठी, त्यामुळं मग त्याच्याबद्दल मी काही बोलूच नाही शकत. तर असा कार्यक्रम करण्याबद्दल आपण एकदा निवांत बोलू आणि मग त्याप्रमाणे कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवता येईल की डिव्हर्सिटीचा प्लॅटफॉर्म चालता राहण्यासाठी म्हणजे तुमच्यामुळे तो चालता राहायला पण एक सहभाग येईल असं वाटतंय. रामरक्षाबद्दल म्हणायचं झालं तर रामरक्षा कधी शिकली आठवत नाहीये. खूपच लहानपणापासून ते पाठ झालेलं आहे आणि ते पाठांतर आहे. बरीच वर्ष ती पोपटपंची होती. आता हळूहळू एक 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 बदल, असं कोणीतरी नंदूजी भेटतात, कोणी हिमांशू भेटतात, कोणी श्रीकांतजी भेटतात आणि एक एक पदर त्याचा उलगडत जातो. भर्जन भाऊबीजांबद्दल माझी थोडीशी एक कल्पना अशी सांगतो. वासना नष्ट झाल्या पाहिजेत असं बऱ्याच ठिकाणी वाचलं जातं, ऐकलं जातं. पण त्या वासना अशा नष्ट नाही होत, म्हणजे आता आहे आणि डायरेक्ट गेल्या असं नाही होत. तर त्या क्षीण होत जातात आणि क्षीण होत 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 त्या नाहीशा होतात, त्या डिमिनिश होतात. आणि जर त्या डिमिनिश नाही झाल्या आणि त्या गुप्त झाल्या तर त्यांना पुन्हा त्यांना कोंब फुटायची शक्यता असते. तर ते खूप एक डायसी म्हणता येईल असं सिच्युएशन आहे वासनांच्या बाबतीत. आणि भल्या भल्यांनी वासनांबद्दल प्रिकॉशनरी जे काही सांगितलेलं आहे ते तसंच आहे असं जाणवतं बघताना. कारण कधी वाचताना कसं पटकन वाटतं की भर्जना भाऊबीजाना की दिस कॅन बी इझियर, पण it is very tough at the level of execution. And again, no one can forcefully do it. It can happen. It is possible only in let go state. So let go is very important again for this also. So that's it. Thank you very much. त्याच्यासाठी मला एक थोडंसं ऍड करावं वाटतं. तुम्ही छानपैकी सांगितलं त्याच्यामध्ये. तर भर्जनम भाऊबीजा म्हणजे कसं की तिथं माझ्या अंदाने कुठेतरी आपलं रामनाम कुठेतरी कमी पडत असेल. आपण आग जर बघितली, त्या आगीवरती आपण पाणी टाकलं किंवा काय टाकलं, जोपर्यंत ती आग पूर्ण विझवत नाही आणि काही कालांतराने बघितलं जर पूर्ण विझली नसेल तर ती परत उफाळून येते. तर तसं मला वाटतं की आपली कुठेतरी जर तिथं हे कमी पडत असेल, रामनाम आपलं कमी पडत असेल तर ते होऊ शकतं. बरोबर आहे विद्यामा. नमस्कार सगळ्यांना. आज बरेच दिवसांनी भेटून खूप आनंद होतोय. आजचा दिवस आपल्या सगळ्या भारतवासियांसाठी खूप महत्वाचा आहे आणि त्याच दिवशी आज आपण रामरक्षेबद्दल काहीतरी जाणून घेतलं.
DYCTच्या प्लॅटफॉर्मवरनं. त्यामुळे नंदूजी तुमचे खूप खूप आभार. तुम्ही आपण इच्छा व्यक्त केली की मला ह्याच्यावर बोलायचंय. तर त्यामुळे आम्हाला आज तुमच्या या सगळ्या अभ्यासाचा लाभ घेता आला. त्यामुळे थँक्यू. आणि रामरक्षेबद्दल असं सांगता येईल की हे एक रक्षा कवच आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही सांगितलंच असेल ते सगळं की आरोग्याच्या दृष्टीने कसं महत्वाचं आहे. ते जे सगळे श्लोक आहेत की शिरोमे राघव पातू, त्याच्यामध्ये रामाची वेगवेगळी नावं दिली आहेत आणि असा हा राम आपल्या वेगवेगळ्या अवयवांचं रक्षण करो असं त्याच्यामध्ये प्रार्थना केली आहे. कुठल्याही हा जो मानवी देह आहे आपला स्थूल देह हा एक मार्ग किंवा साधन म्हणून त्याचा वापर होत असतो साधकांसाठी पुढे जाण्यासाठी. त्यामुळे या देहाचं रक्षण करणं ही प्राथमिक गरज आहे आपली. त्यामुळे हे जे रामरक्षा स्तोत्र आहे किंवा कवच आहे हे साधनेच्या सुरुवातीला अतिशय उपयुक्त ठरणारं असं स्तोत्र आहे, ज्यामुळे आपल्या संपूर्ण शारीरिक अवयवांचं किंवा स्थूल देहाचं रक्षण त्यामुळे होत जातं. आणि जसजसा साधक या साधनेमध्ये पुढे जातो तसतसं त्याच्यासाठी पुढचे बीजमंत्र यामधले उपयोगी पडत जातात. त्यामुळे जसजसा हा मंत्र जास्तीत जास्त आपण पठण करू, जितके जास्त वर्ष त्याच्यामध्ये जातील तितकं त्याप्रमाणे आपण पुढच्या चक्रावर जात जातो, असं ह्या रामरक्षेची खासियत आहे. त्यामुळे कुठलाही एक मंत्र किंवा कुठलाही एक जप सातत्याने करणं, वारंवार करणं ह्याला साधनेमध्ये खूप महत्व आहे, सातत्याला. त्यामुळे आजपासून आपण सगळ्यांनी सातत्याने न चुकता रोज रामरक्षेचं पठण सुरू करूया, असं मी सगळ्यांना आवाहन करू इच्छिते. धन्यवाद. जय गुरुदेव. काही वेळेच्या याच्याने काही गोष्टी थोड्याशा राहिल्या, एक दोन गोष्टी मांडण्यात थोडासा वेळ चुकवतो. हे रामरक्षा युजली सकाळ संध्याकाळी म्हणावे असं म्हणतात, पण त्याला काही असं बंधन नाही, कधीही आपण ती म्हणू शकतो. आणि 2 नवरात्री आपल्याकडे येतात की एक दसऱ्याची नवरात्री आपण जे म्हणतो, दसऱ्याचे 9 दिवस आणि गुढीपाडव्यापासून रामनवमीपर्यंत ते 9 दिवस. तर या 9 दिवसांमध्ये 13 वेळा रामरक्षेचा जप करावा. तर त्याचं एक खूप चांगलं महत्व आहे या ह्याचं. आणि जसं आपण म्हटलो की रामरक्षा जे कवच आहे आणि आम्ही थोडंसं प्रॅक्टिस करायचा प्रयत्न करतो की आपल्याकडे वाढदिवस साजरे करण्याची पद्धत आहे आणि केक आणणं हे ते वगैरे. आता ते म्हणजे काही गोष्टी असतात की आपण त्या अवॉइड करू शकत नाही. तर एक करावं की कुणाचाही वाढदिवस आपल्या घरी असेल, मोठे असतील, लहान थोर कुणी असतील, तर औक्षण करावं. आणि अक्षता ज्या आपल्याकडे आहेत, अक्षता म्हणजे काय, तांदूळ आहे त्याच्यामध्ये हळदी कुंकू वगैरे हे करून त्याची अक्षता आपण बनवून, तर हे जे फक्त 4 ते 5 श्लोक आहेत, शिरोमे राघव तू म्हणत त्याच्या डोक्यावरती अक्षता टाकाव्यात. बालम दशरथाच म्हणजे कौशल्य दुष्पात, अशा प्रत्येक अवयवावरती हे अक्षताचं आपण हे करावं, असं मला एक सूचना वाटते. जय गुरुदेव. थैंक यू नंदू जी, अच्छा सुझाव है ताकि हर जन्मदिन पे कुछ हम हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ हम कर पाए. थैंक यू. और कोई कुछ बोलना शेयर करना चाहेगा प्लीज, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. तो नंदू जी, आज का कार्यक्रम हम यहाँ पर फिर समापन करेंगे. आपको कुछ बताना है तो बोल सकते हैं, कुछ शेयरिंग एंड में. जय गुरुदेव. वही आखिरी एक ये है कि इसमें से जो जो भी है सब कुछ प्रभु श्री राम का है, अपना तो उसमें कुछ भी नहीं है. जो है उन्होंने हमारी तरफ से बोल के बुलवा के ले लिया है. जैसे भगवान श्री राम है, हमारे सदगुरु है, तो ये सब कुछ उन्हीं का है. जय गुरुदेव. थैंक यू. जय गुरुदेव, जय श्री राम. जय श्री राम. प्रार्थना करेंगे. ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृतं गमय. ॐ
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। जय श्री राम। शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय श्री राम।